पंचदशी में लिखा है और जगह भी लिखा है कि ये जो 5 भूत हैं अपंचीकृत सूक्ष्म, जिनको हम तन्मात्रा कहते हैं, इनको स्थूल करने के लिए भगवान पंचीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। जिस भूत को स्थूल करना होता है 1/2 हिस्सा उसका अपना होता है, बाकी 4 भूतों का 1/8 1/8 1/8 हिस्सा मिलता है। 1/8 1/8 1/8 1/8 बराबर 1/2 1/2 और 1/2 1। तो हमने प्रश्न कर दिया था कि निरवयव पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलें तो सावयव नहीं हो सकते। अब सारा वेदांत का साम्राज्य धस हो जाता है। स्थूल करना अभिप्राय था ना, स्थूल हो ही नहीं सकते। निरवयव पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलें तो सावयव नहीं हो सकते। इस पर पुद्गल वाला शास्त्रार्थ है, जैन बौद्धों से किसका, नैयायिकों का, वैशेषिकों का। अतीन्द्रिय जो परमाणु हैं पुद्गल समूह का रूप धारण कर लेते हैं तो स्थूल हो जाते हैं, माने दृष्टिगोचर हो जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हो जाते हैं। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया सर के बाल, जैसे मिश्र जी के हैं। एक बाल लेकर दूर से दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूर से कोई जटाधारी व्यक्ति आ रहा है या देवी कोई आ रही है, कन्याकुमारी आ रही है, दक्षिण भारत में तो बड़ी विचित्र बात है, पुरुष सर ढकते हैं, माताएं सर ही नहीं ढकती। वहाँ उल्टा ही है, पुरुष ही सर ढकते हैं, माताएं सर नहीं ढकती। और यहाँ पुरानी प्रथा ये है कि पुरुष पूजन आरती के समय सर ढकना भी नहीं चाहिए, निषेध है। भोजन के समय सर ढकने से पाप ही लगता है। यहाँ पुरुष सर खुले रखते हैं, माताएं सर ढकती। बहुत से लोगों ने कहा कि मुगलों के समय में यह प्रथा चलाई गई, लेकिन माधवाचार्य जी का ग्रंथ है, क्यों, शास्त्रों में घूंघट की प्रथा का वर्णन। तो हमने क्या संकेत किया कि दूर से बाल वाली या बाल वाला कोई व्यक्ति देखेगा, दिखाई पड़ेगा, तो एक एक बाल अतीन्द्रिय होने पर भी, यहाँ से दृष्टिगोचर न होने पर भी बालों का पूंजीभूत स्वरूप दृष्टिगोचर होगा या नहीं। ऐसा ही पुद्गलवादी कहते हैं एक एक परमाणु अतीन्द्रिय होने पर भी परमाणुओं का जो पुंज है वो दृष्टिगोचर हो जाता है। इसका उत्तर नैयायिक खंडन करने के लिए देते हैं, अरे भाई नज़दीक से सही एक एक बाल तो दिखता है ना, तो दूर से बालों का समूह दिखाई पड़ सकता है, लेकिन कितना भी नज़दीक लाओ परमाणु तो एक भी नहीं दिखेगा। तो अतीन्द्रिय जो पदार्थ हैं वो किसी भी अनुपात में मिलकर संगत नहीं हो सकते। और नैयायिकों पर भी यही आक्षेप हो जाता है, आपके परमाणु पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय हैं और 2 परमाणुओं के मिलने से द्वणुक की निष्पत्ति हो जाती है, तो संगत कैसे होंगे। निरवयव पदार्थ तो संगत नहीं होंगे। आकाश को उंगली से छूना चाहें तो निरवयव और सावयव का संयोग नहीं होता, निरवयव निरवयव का संयोग नहीं होता है, सावयव सावयव का संयोग होता है। जैसे दोनों उंगली का संयोग हो गया, ऐसे संयोग हो गया। तो नैयायिकों ने खंडन किया कि एक एक परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण परमाणु पुंज भी अतीन्द्रिय ही रहेंगे, इंद्रिय गोचरता उनमें नहीं होगी। बाल का पूंजीभूत स्वरूप जो दृष्टिगोचर होता है उसमें एक एक बाल तो दृष्टि का विषय है ही, इसलिए दूर से समूह दृष्टि का विषय बन जाता है। तब यह उसमें में कहा गया निरवयव पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलें तो सावयव नहीं हो सकते। इसीलिए फिर अंत में हमने उत्तर दिया है, यहाँ तो बुद्धि चकरा जाती है। पंचीकरोति भगवान, पंचदशी करने का स्थूल बनाने के लिए भगवान पंचीकरण करते हैं। तो अब ये बात गड़बड़ा गई, पंचदशी कार्य से मैं योग्य हूँ ये नहीं, पंचदशी कार्य ने किस अभिप्राय से कहा वो ढूंढना चाहिए। तो हमने उत्तर दिया अनिर्वचनीय उत्पत्ति, इसलिए अनिर्वचनीयता मानेंगे, युक्ति यहाँ काम नहीं देगी। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय क्या हुआ जी, स्पर्श शून्य आकाश से स्पर्श युक्त वायु की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं। निरूप वायु से रूपयुक्त तेज की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं। नीरस तेल से सरस जल की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं। निर्गंध जल से गंधयुक्त पृथ्वी की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं। तो हमने कहा अनिर्वचनीय उत्पत्ति है, स्थूलीकरण की प्रक्रिया ये नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला दें निरवयव पदार्थ हो, इंद्रिय गोचर हो जाए, स्थूल हो जाए, ऐसा नहीं। यह हुआ, कठिन काम है। अच्छा है शास्त्र न पढ़ें, हैं, ये कहीं नहीं है। स्वामी जी ने कहा कल बताएंगे, हम समझ गए, हमने दोबारा पूछे नहीं कि उनको संकोच में न डाल।